वेलकम टू आवर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9 है और इस वीडियो में दो टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे और मात्र एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक से हम लोग निकाल लेंगे आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया में खरीदा तथा उस वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, उसका दाम बढ़ा देता है। फिर मतलब अंकित मूल्य किस प्रकार दाम बढ़ाता है, जो 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसका डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा कि 450 रुपया दाम में खरीद के लाया और उसका कितना बढ़ा है, जो 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो जाए। तो ये 450 रुपया जो है इसमें खरीद के लाया, और चूंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है और ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 450 रुपये में खरीद कर लाता है और उसको दाम बढ़ाना चाहता है और फिर 10% का छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है, तो कितना दाम बढ़ा है वो पूछ रहा है। तो ये जो 450 रुपया है ये क्रय मूल्य है और दाम बढ़ाकर 10% का छूट देता है। तो देखिए, जो 10% छूट देता है तो कोई भी चीज 100% होता है और 10% छूट देगा तो 90% हो जाएगा। तो ये जो क्रय मूल्य का तुलना ये 90 से हो जाएगा और 8% का लाभ होता है। तो 8% का लाभ होता है मतलब 100 + 8, तो ये 108 हो जाएगा। और इसको काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 और 9 से 5 बार, 9 × 5 = 45 और 108 × 5 तो करिएगा तो 8 × 5 = 40 और 5 मतलब हो जाएगा 540 रुपया। मतलब 540 रुपया वो अंकित करेगा तो 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो जाएगा। ये इसका आंसर है और इस विधि से डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी टाइप के अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। किसी व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% छूट देकर बेच दिया। यदि उसे वस्तु पर 25% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है, एक नंबर का ही ठीक उल्टा रूप है, उसी का दूसरा भाग है। उसमें अंकित मूल्य निकालना था, इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है। इसमें जो है क्रय मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य वस्तु पर लिख दिया है, व्यापारी जो है बढ़ाकर दाम लिख दिया है और 20% उसको छूट दे रहा है ग्राहक को, फिर भी वो 25% का लाभ कमा लेता है। तो बोल रहा है कि वस्तु को कितना में खरीदा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से सिर्फ देखना है। देखिए, बोल रहा है वस्तु का अंकित मूल्य जो है निर्धारित करने का मतलब वो अंकित मूल्य 100 रुपया जो है ये अंकित मूल्य हुआ। तो ये 100 रुपया और ये 20% छूट देकर बेचता है और फिर भी 25% का लाभ हो जाता है व्यापारी को। तो ये लाभ है इसमें नीचे आ जाएगा, मतलब 25% का लाभ होता है तो 100 + 25 तो ये हो जाएगा 125 और ये 20% का छूट देता है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 20 घटेगा तो ये 80 हो जाएगा। और इसको काट दीजिए, 25 से 4 बार में कटेगा और 25 से ये 5 बार में कटेगा और 5 से 16 × 5 = 80, 16 × 4 = 64। यही आपका आंसर हो गया, 64 रुपया। 64 रुपया जो है वस्तु का क्रय मूल्य होगा और वो बढ़ाकर 100 रुपया लिख दिया, उसके बाद 20% का छूट भी दिया तो 25% का लाभ हो गया। ये इसका दूसरा टाइप था। चलिए क्वेश्चन को और देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। सवाल है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के उपरांत उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। यहाँ पर सूची मूल्य जो है वो अंकित मूल्य हुआ और ये जो एक नंबर का क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ सूची मूल्य लिखा हुआ है, उसमें अंकित मूल्य लिखा हुआ था। सूची मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक ही होता है। इसमें बोल रहा है एक व्यापारी जो है 450 रुपये में घड़ी खरीदता है और घड़ी का सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, मतलब उसका अंकित मूल्य जो है इस प्रकार उसमें लिखता है कि 10% छूट देने पर भी उसे बेचने पर 20% का लाभ हो जाता है, तो उसका सूची मूल्य क्या होगा। देखिए, जैसे एक नंबर क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही बनेगा एक नंबर जैसा। यहाँ पर देखिए, घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है, ये क्रय मूल्य है।
450 रुपया में घड़ी को खरीदा और 10% छूट देकर बेचने पर भी उसे 20% लाभ हो जाता है। तो ये जो छूट देकर बेच रहा है, वो जो छूट दिया वो नीचे आ जाएगा, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा और 20% का लाभ हो जाता है, मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 0 से 0, 5 एकम 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 120 पचे हो जाएगा 600। ये 600 रुपया जो है घड़ी का सूची मूल्य है, मतलब घड़ी का अंकित मूल्य है। 600 रुपया घड़ी का अंकित मूल्य कर दिया और खरीद के कितना लाया था 450 रुपया में, और 600 रुपया उसको बढ़ा के लिख दिया, तो 10% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो गया। ये आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि इस प्रकार के आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।